हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 को, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर शेयर कैपिटल होता क्या है, कंपनी कितने टाइप की होती है, एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। सो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। उम्मीद है कि आपने भी ये सब क्लियर कर लिया होगा अभी तक। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी तो फटाफट से देख के आए, क्योंकि जो आज की क्लास है वो हमारी प्रीवियस क्लास के ऊपर ही डिपेंड है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि प्रेफरेंस शेयर को हम किन किन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं या इसके कितने टाइप होते हैं, किन किन पार्ट में हम इनको डिवाइड करते हैं। सो देखते हैं इसी के साथ। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक थॉट। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। जब तक आपके सपने सही नहीं हो जाते बच्चों, तब तक हमें सपने देखते रहना चाहिए, हमें उनको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सपने जितने हम देखेंगे उतनी ही हमारे अंदर उम्मीद होंगी और उन्हीं के ऊपर हम फिर वर्क करेंगे और उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। सो जब तक हम जितने भी हमारे मेन ड्रीम्स है उनको फुलफिल नहीं करते, जब तक हमें ड्रीम्स को देखना चाहिए, लेना चाहिए। सो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया था आपको, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर को किन किन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो इनको देखेंगे विद हम रेफरेंसेस। सबसे पहले अगर मैं डिविडेंड की बात करूं, डिविडेंड के बेस पर जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं हम कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको जितने भी उनके डिविडेंड के एरियर होते हैं वो उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेड कर दिए जाए। किन से पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेड अप हो जाए। बट जो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना स्टूडेंट, उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि उनका जो एरियर है डिविडेंड का वो उन्हें मिले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को ये राइट होता है, बट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को ये राइट नहीं होता है। इनको हो सकता है कि इक्विटी शेयर्स को जितना उनका डिविडेंड है वो पे करने के बाद इनको पेमेंट की जाए डिविडेंड की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। ये है स्टूडेंट, अगर हमने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दिया, उसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ शेयर बच जाता है, कुछ प्रॉफिट बच जाता है, तो वो हमारा सरप्लस प्रॉफिट होता है। इसके बेस पर हमारे पास अब टू टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। फर्स्ट होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, सेकंड होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उनको जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर को अगर हमने डिविडेंड पे कर दिया, आफ्टर दैट हमारे पास कोई भी प्रॉफिट रिमेनिंग है, तो इनको राइट होता है कि इनको भी उसमें से हिस्सा दिया जाए, उस प्रॉफिट का शेयर किनको दिया जाए? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को। ठीक है, बट जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। ऐसा कोई राइट नहीं होता कि जो जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट है आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इनको हिस्सा दिया जाए ना, इनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। तो इनको मर्जी होती है, दिया जा भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग है उनको दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। सो थर्ड टाइप आती है हमारे पास कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी के बेस पर हम प्रेफरेंस शेयर को टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कन्वर्टिबल और सेकंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होता है जिनके पास राइट होता है कि उनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सके, उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सके। बट इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल इनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता बच्चा कि इनको हम प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सके। ओके,
सो इनके पास है, इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को। सो नेक्स्ट टाइप आ जाते हैं रिडम्पशन की। अगर रिडम्पशन के बेस पर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो भी मैं इनको 2 टाइप में बांट देती हूँ, रिडम्बेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनके पास राइट होता है कि वो किसी भी टाइम रिपेमेंट करवा सकते हैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। सो कंपनी को किसी भी टाइम स्पेसिफाइड टाइम जो चाहे प्रेफरेंस शेयर उसी टाइम पर उनको रिपेमेंट किया जाना चाहिए। बट इरिडीमेबल की अगर मैं बात करूं, जब कंपनी को वाउंड अप किया जाता है ना, उसी टाइम पर इनको रिडीम किया जाता है, इनको रिपेमेंट किया जाता है या रिटर्न किया जाता है इसकी अमाउंट को। सो क्लियर है यहां तक कि हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं प्रेफरेंस शेयर को, कितने टाइम में इनको बांटते हैं। मेनली आपको अगर चाहो तो आप यही भी याद रख सकते हो, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, जो जितने भी हमारे टाइप है सारे के सारे। बट अगर आप इनको जैसे मैंने इनको रेफरेंस दे के आपको समझाया है इस तरीके से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे स्टूडेंट। सो ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे। और स्टूडेंट, क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।